आपकी समस्याओं का समाधान कौन करेगा? मनुष्य को अपने जीवन में कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन एक समस्या है जो सब समस्याओं से बड़ी है। ये सारी समस्याओं की जड़ है। बाकी सारी समस्या इस एक भयानक समस्या के लक्षण है, जो है पाप। परमेश्वर हमें जीवन के सच और उसकी बड़ी समस्याओं का प्रकाशन देता है। सब मनुष्य पाप का स्वभाव लेकर जन्म लेते हैं। रोमियो 3:23 कहता है, सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। मानव जीवन के प्रथम श्वास से ही पाप दिखाई देता है। हर इंसान मतलबी है। बचपन से बुढ़ापे तक मनुष्य पाप में बढ़ता है। पाप के कई रूप हैं। हम इसे अपने विचार, कल्पनाएं, इच्छाएं, हेतु, रूप, शब्द और कार्य इत्यादि में देख सकते हैं। जो मनुष्य में से निकलता है वही उसे अशुद्ध करता है, क्योंकि मनुष्य के अंदर से अर्थात उसके मन से बुरे विचार, हत्या, परस्त्रीगमन, व्यभिचार, चोरी, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। ये सारी बातें मनुष्य के अंदर से आती है और उसे अशुद्ध करती है। मरकुस इसका 7वां अध्याय 20 से 23 तक। हर पाप हमें अधिक और अधिक भ्रष्टाचार की ओर ले जाता है। पाप एक कैंसर के सेल से ज्यादा ताकत से बढ़ता है। मनुष्य पाप के गुलाम हो जाते हैं। वे उसे अपने से दूर नहीं कर सकते। उल्टा पाप के नियमों को समर्पित हो जाते हैं। यूहन्ना 8:32 में यीशु कहते हैं, जो कोई पाप करता है वह पाप का गुलाम है। फिर अचानक मनुष्य की मृत्यु हो जाती है और वह अनंतकाल के न्याय और विनाश में चले जाते हैं। याद रखिए, परमेश्वर कहता है पाप की मजदूरी मौत है। रोमियो 6वां अध्याय 23 पद। जो मनुष्य पाप में मरते हैं वे अग्नि के अनंतकाल के सागर में अनंतकाल के लिए सजा भुगतने चले जाते हैं, जिसका कोई अंत नहीं। ये दूसरी मृत्यु है। इस लगातार चलने वाली पाप की समस्या से निपटने के लिए मनुष्य कई उपाय लेकर आते हैं। अपने पापों से छुटकारा पाने के लिए धर्म, कठिन जीवन पद्धति, पश्चाताप, भले काम, पुण्य के काम, मनन चिंतन, खुद को ढूंढना, नास्तिकता, इन सब का उपयोग करके देखते हैं, लेकिन कुछ नहीं होता। मनुष्य इतने आसानी से पाप को मिटा नहीं सकता, पोंछ नहीं सकता या दूर नहीं कर सकता। यशायाह 64 और इसके 6 पद कहता है, हम तो सब के सब अशुद्ध मनुष्य के से हैं और हमारे धर्म के काम सब के सब मैले चिथड़ों के समान हैं। दुनिया के कई तत्वज्ञान और पवित्र धार्मिक शिक्षाएं मनुष्य को यह विश्वास करने को मजबूर करती है कि तपस्या करने से और बाहरी साफ जीवन जीने से वे योग्यता अर्जित कर सकते हैं, ताकि उनके पापों की क्षमा की जाए, उन्हें उद्धार मिले और वे स्वर्ग जा सके। लेकिन ये बिल्कुल सच नहीं। रोमी 7:18 कहता है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। इच्छा तो मुझ में है, परंतु भले काम मुझसे नहीं बन पड़ते। हर मनुष्य पाप से अशुद्ध हो चुका है, इसलिए जो कुछ वह करता है वह पवित्र परमेश्वर के सामने अच्छा या योग्य नहीं गिना जा सकता। पाप की वजह से हमारे मन, हृदय, प्राण और शरीर भ्रष्ट हो चुके हैं। हमारे मन शांति चाहते हैं, हमारे हृदय प्रेम चाहते हैं, हमारे प्राण जीने के सही कारण चाहते हैं। हम सच्चा समाधान चाहते हैं जो हमें इस दुनिया में कहीं नहीं मिल सकता। पाप की वजह से मनुष्य अंदर ही अंदर सड़ रहे हैं। इस पृथ्वी पर हम नर्क की सी जिंदगी जी रहे हैं और फिर हमेशा के लिए अग्नि के सागर में चले जाएंगे। परमेश्वर पूर्ण है, वह शुद्ध है और वर्णन के बाहर पवित्र है। जब मनुष्य पाप में पड़ गया और परमेश्वर से दूर हो गया, तब पाप का परिणाम करके मृत्यु और सर्वनाश आ गए। लेकिन पवित्र जन का लहू बहाए बगैर पापों से छुटकारा नहीं हो सकता। इसलिए प्रेमी परमेश्वर ने अपने प्रिय पुत्र यीशु को हमारे बदले दे दिया। परमेश्वर मनुष्य बना ताकि मनुष्य को पाप और नरक से छुड़ा सके। एक कुंवारी से यीशु का पाप रहित जन्म हुआ। वह एक पाप रहित जीवन जिया और हमारे पापों को क्रूस पर ले गया। यीशु ने हमारे पाप, हमारी लज्जा और हमारी मौत की सजा को क्रूस पर उठा लिया और हमें पापों से छुटकारा मिले, इसलिए अपना कीमती लहू बहा दिया। वह मारा गया, गाड़ा गया और विजयी होकर तीसरे दिन जी उठा। उसके छुटकारे के कार्य के वजह से जो कोई उस पर भरोसा रखता है, अपने पापों का सच्चाई से पश्चाताप करता है, उसे माफी मिलती है। वह भविष्य के उस अग्नि के समुद्र से बचाया जाएगा। यीशु ही हमारे उद्धार की आशा और अनंत जीवन है। प्रेरितों के काम 4:12 कहता है, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य में
और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। रोमियो 3:23 कहता है, परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। अब आप जानते हैं कि आपकी समस्या को कौन सुलझा सकता है। फिर देरी किस बात की? अपने पूरे हृदय से पश्चाताप करें, अपने पापों का अंगीकार करें और उन्हें छोड़ दें। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें और खुद को बचाएं। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय 8वां पद कहता है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। अपना जीवन प्रभु यीशु को समर्पित करें और बहुतायत का जीवन जिए। परमेश्वर आपको आशीष दें।